Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु में। दोस्तों, हमारा विषय चल रहा था संधि। संधि में हमने अच संधि पढ़ ली थी। कौन सी पढ़ ली थी? अच संधि। अपना चल रहा था हल संधि। अच का मतलब होता है स्वर संधि। क्या होता है? अच का मतलब होता है स्वर, यानी हमने स्वर संधि के सारे भाग पढ़ लिए थे। स्वर संधि में क्या होता है? दोनों वर्ण यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, दोनों वर्ण क्या होंगे? स्वर होंगे। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में या तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन, और उसके बाद में या तो कोई व्यंजन या स्वर आए तो वहाँ क्या होती है? व्यंजन संधि। जैसे मान लो अपने पास में एक शब्द है वाक प्लस ईस। क्या है? वाक प्लस ईस। तो इसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? कै। कै क्या है? एक व्यंजन है। तो यहाँ प्रथम पद में क्या व्यंजन आना कंपलसरी है? क्या है? व्यंजन आना कंपलसरी है। और यहाँ ये ई क्या है? स्वर है। यहाँ स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। तो इस प्रकार से अपनी संधि, इस प्रकार की संधि क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा देखें तो जब व्यंजन के सामने कोई व्यंजन अथवा स्वर आता है तब वहाँ क्या होती है? हल संधि या व्यंजन संधि होती है। जैसे इस प्लस त है, यहाँ भी देखो ये एक व्यंजन है तो अपना शब्द क्या बना? इष्ट है। जगत प्लस ईश क्या बना? जगदीश। सट प्लस आनंद षडानन। और इस प्रकार से ये उदाहरण हो गए। अब हम बात करते हैं संधि के भेदों की। तो संधि का पहला भेद होता है स्तुत्व संधि। कौन सा होता है? स्तुत्व संधि। उसके बाद में होता है ष्टुत्व संधि। ये दोनों भेद हमने पढ़ लिए थे। स्तुत्व संधि का भेद सूत्र होता है स्तो स्तुनाम स्तुए। स्तो स्तुनाम स्तुए। ये स्तो, इसमें पहला स आएगा, तीसरा स आएगा स्तो स्तुनाम स्तुए। इसका मतलब ये होता है कि तीसरा स और तय वर्ग के बाद में पहला स और च वर्ग आए तो इस तीसरे स और तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? पहला स और च वर्ग हो जाएगा। वो भी क्रमशः, यानी तय का च, थ का वो जो आगे वाला वर्ण होता है, जैसे थ आया है तो छ आ जाएगा, द आया है तो ज आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा हो जाएगा। पहले का ये जो पहला वर्ण है इसके स्थान पर ये पहला स और च वर्ग हो जाएगा। दूसरी संधि अपनी ष्टुत्व। ष्टुत्व का क्या होता है? स्तो ष्टुनाम ष्टुए। स्तो ष्टुनाम ष्टुए, यानी जो ये तीसरा स और तय वर्ग के बाद में दूसरा स और ट वर्ग आए तो इस पहले वाले में जैसे तीसरा स और तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये दूसरा स और ट वर्ग हो जाएगा। ये तो हो गई अपनी स्तुत्व संधि। आज हम बात करेंगे जसत्व संधि की और चरत्व संधि की, अनुस्वार संधि की और परस्वरण संधि की। ये अपने पास में बच गई है। इन संधियों की आज हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जसत्व संधि की। क्या बात करते हैं? जसत्व संधि की। जसत्व संधि का सूत्र होता है जलाम जसवंते। क्या सूत्र होता है? जलाम जसवंते। यानी इसका मतलब होता है झल वर्ण के बाद कोई भी स्वर अथवा व्यंजन आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? जस प्रत्याहार हो जाएगा। झल वर्ण क्या होता है? झल वर्ण होता है वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, यानी जो भी वर्ग होता है। जैसे क वर्ग है तो क, ख,
ग और घ, ये चारों क्या है, झल वर्ण है। इन चारों में से कोई भी आए तो क्या हो जाएगा, झल वर्ण हो जाएगा। तो इन झल वर्ण के बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो इस झल का जस वर्ण, जस वर्ण क्या होता है, जस वर्ण होता है वर्ग का तीसरा, वर्ग का तीसरा अक्षर। क्या होता है, वर्ग का तीसरा अक्षर। जैसे मान लो जल वर्ण में अपने पास में क आया है तो इस क का वर्ग का तीसरा क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ये ग क्या है, जस वर्ण है, और ये क क्या है, झल वर्ण है। तो अपने सूत्र के अनुसार झल वर्ण के बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन आए झल वर्ण में, इनमें वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर तथा इसके साथ में और है चार वर्ण, ये क्या है, स है, ये आते हैं। तो इनके बाद ये आए और इनके बाद में कोई भी उत्तर पद के शुरू में कोई भी स्वर अथवा व्यंजन आता है तो संधि करते समय वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अर्थात झल वर्ण को उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल देते हैं, अर्थात तो जस वर्ण में बदल देते हैं। जैसे मान लो अपने पास में क आ रहा है तो क का क्या करेंगे, ग, च आ रहा है तो ज, ट आ रहा है तो ड, त का द, प का ब, और ये जो श आ रहा है इसको किस में बदल देंगे, तीसरे वाले स में बदल देंगे। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे अपने पास में उदाहरण है दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, ठीक है। ये क झल वर्ण है, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर या फिर स है, झल वर्ण वही होते हैं। तो क क्या है, एक झल वर्ण है। तो क के बाद में क्या आ रहा है, कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो इसके स्थान पर क्या करना है, जस वर्ण। जस वर्ण का मतलब इस वर्ग का तीसरा, और इस क वर्ग का तीसरा क्या हो जाएगा, ग। तो अपना शब्द क के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग। तो ऐसे ही शब्द बन जाएगा दिगंबर, ठीक है। ऐसे ही अपने पास में एक उदाहरण है वाक प्लस ईस, तो इस क का तीसरा ग बन जाएगा। ऐसे अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, तो अपना शब्द क्या बन जाएगा, अजंत। ऐसे षट प्लस आनंद तो षडानंद। ऐसे जगत प्लस ईश तो शब्द क्या बन जाएगा, जगदीश। और ऐसे जयत प्लस रथ, जयत प्लस रथ तो शब्द क्या बन जाएगा, जयद्रथ। क्या बन जाएगा, जयद्रथ। तो इस प्रकार से हमें इस संधि में क्या ध्यान रखना है, सूत्र है इसका जलाम जसंते, यानी झल वर्ण के बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो इस झल वर्ण का परिवर्तन किस में कर देना है, जस वर्ण में। किस में कर देना है, जस वर्ण में। और ये झल वर्ण कौन सा है, झल वर्ण है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर, और साथ में क्या है, स और है, ये चारों अक्षर, ये क्या है, ये है झल वर्ण। और इनका परिवर्तन किस में करना है, जस वर्ण। और जस वर्ण क्या होता है, वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर, ठीक है दोस्तों। ये थी अपनी जसत्व संधि। जसत्व संधि का सूत्र हमें याद रखना है, जलाम जसवंते। क्या सूत्र है, जलाम जसवंते। दोस्तों ये सूत्र सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सूत्र यदि आप याद रखोगे तो पूरी पूरी संधि की परिभाषा आपको याद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं चरत्व संधि की। लेकिन रुकिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों जसत्व संधि के बाद बात करते हैं चरत्व संधि की। चरत्व संधि का सूत्र क्या होता है, खरी च। क्या होता है, खरी च। मतलब होता है इस संधि में क्या होता है कि पहला वर्ण क्या आता है, झल वर्ण, ठीक है। और झल वर्ण के बाद में क्या है, खर वर्ण, ठीक है। तो इस झल वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, चर वर्ण। अब बात करते हैं झल वर्ण की। झल वर्ण में क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही संधि में बता दिया, जसत्व में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर, और क्या है साथ में, स है। ये क्या है, सारे के सारे झल वर्ण है। उसके बाद में बात करते हैं खर वर्ण की। खर वर्ण में क्या होता है, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर और स, ठीक है ना। झल वर्ण, झल झ खुद क्या है, वर्ग का चौथा अक्षर है। इसका मतलब 1 से 4 क्या हो जाएगा,
1 से 4। और ये खर, ख क्या है, ख वर्ग का दूसरा अक्षर, इसका मतलब 1 से 2। तो खर वर्ण में वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और स तीनों से हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके स्थान पर, किनके, इन झल वर्णों के स्थान पर हमें क्या करना है, झल वर्ण के स्थान पर संधि करा करके हमें क्या कर देना, चर वर्ण। चर वर्ण का मतलब होता है च, वर्ग का क्या है, पहला अक्षर है, तो हमें क्या कर देना, वर्ग का पहला कर देना है। जसत्व में हमने क्या किया था, जस यानी वर्ग का तीसरा किया था और इसमें वर्ग का पहला कर देना है। तो हमें इसकी परिभाषा ऐसे देखनी है कि झल वर्ण के बाद यदि खर वर्ण आए तो इस झल वर्ण के स्थान पर हमें परिवर्तन किस में कर देना है, चर वर्ण में कर देना है। जैसे अपने पास में एक उदाहरण है, सद प्लस कार, सद प्लस कार। यहाँ ये द वर्ग का कौन सा है, तीसरा अक्षर है क्या, तीसरा अक्षर है, तो ये अपना क्या हो गया, झल वर्ण हो गया। ठीक है, और इसके बाद में क यानी वर्ग का पहला और दूसरा कौन सा है, खर वर्ण हो गया। तो इस जल के स्थान पर हमें क्या करना है, चर वर्ण। तो इसका ये द है, इसका वर्ग का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। तो अपना शब्द क्या बना, शब्द बना सत्कार है। क्या बना, सत्कार है। तो हमें परिवर्तन किस में करना है, केवल इसी में करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही विपद प्लस कालय, क्या शब्द है, विपद प्लस कालय। ठीक है, यहाँ वर्ग का क्या है, तीसरा अक्षर है और ये खर वर्ण है, तो हमें क्या कर देना है, इसका तय। ठीक है, तो इस शब्द क्या हो जाएगा, विपद कालय। ऐसे ही संपद समय, तो संपद समय। ऐसे कुकुब प्रांतः, कुकुब प्रांतः, तो कुकुब और प्रांतः। ठीक है, तो यहाँ भय वर्ग का कौन सा अक्षर है, चौथा है, चौथा। इसका मतलब है इसी वर्ग का हमें क्या कर देना है, पहला कर देना है, क्योंकि पहले ये प आया है, वर्ग का पहला अक्षर है, तो हमें क्या कर देना है, यहाँ झल वर्ण के बाद में क्या है, खर वर्ण आया है, तो हमें क्या कर देना है, इस भय के स्थान पर प कर देना है। तो अपना शब्द क्या बन जाएगा, कुकुब प्रांत है। तो हमें इसमें यही ध्यान रखना है, चरत्व संधि का सूत्र होता है खरी च, खरी च। इसका मतलब ये होता है कि झल वर्ण के बाद में खर वर्ण आए तो उसके स्थान पर क्या कर देना है, चर वर्ण कर देना है। झल वर्ण वे होते हैं वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर या स है, और खर वर्ण वर्ग का पहला, दूसरा और स आए तो चर वर्ण यानी वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। तो ये अपनी थी चरत्व संधि दोस्तों। तो अपनी कितनी संधि हो गई, 4 संधि हो गई है। कितनी हो गई है, 4। सबसे पहली हमारी कौन सी थी, पहली थी स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि। दूसरी थी स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि। तीसरी थी जसत्व संधि, कौन सी थी, जसत्व संधि। और चौथी कौन सी हो गई, चरत्व संधि। ये अपनी 4 हो गई। वो परस्वर्ण और अनुस्वार संधि अगले टॉपिक में पढ़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. It's caught in the crossfire.